दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि असफलता की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मेहनत कम है या काबिलियत की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका मन टिकता नहीं है। हम काम तो करते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी यादें, तो कभी मोबाइल की स्क्रीन। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस तरह बिखरा हुआ तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, उसी तरह भटका हुआ मन सफलता तक नहीं पहुंच सकता। आज मैं आपको बुद्ध से जुड़ी 3 छोटी लेकिन गहरी कहानियां सुनाने वाला हूं, जो सिखाती हैं कि फोकस कैसे जीवन बदल देता है। पहली कहानी, भटका हुआ मन। एक दिन एक लड़का कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था। हर बार गलती होती और वह पन्ना फाड़ देता। काफी देर बाद उसने पास बैठे बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारा मन भटक रहा है। उन्होंने कहा, जब भी ध्यान टूटे 5 गहरी सांस लो, कलम की पकड़ महसूस करो और सिर्फ लिखने पर ध्यान दो। लड़के ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उसका काम बिना गलती पूरा हो गया। भिक्षु बोले, जब मन और शरीर एक साथ काम करते हैं तो साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। दूसरी कहानी, जलती मोमबत्ती। एक युवक बार बार परीक्षा में असफल हो रहा था। बुद्ध ने उसे एक जली हुई मोमबत्ती दी और कहा, इसे बुझाए बिना उस पेड़ तक ले जाओ। हल्की हवा आई और मोमबत्ती बुझ गई। युवक कई बार असफल हुआ। तब बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी इस लौ जैसा है। आदतें और ध्यान भटकाने वाली चीजें हवा की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें संभालना नहीं सीखोगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तीसरी कहानी, पानी से भरा गिलास। एक युवक ने पूछा, मन के विचार कैसे रोकें? बुद्ध ने उसे पानी से भरा गिलास पकड़ाया और कहा, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सोच बढ़ी, पानी छलकने लगा। बुद्ध बोले, जब मन शांत था, पानी स्थिर था। विचार बढ़े तो संतुलन टूटा। उन्होंने समझाया, विचार आते जाते रहेंगे, तुम उन्हें देखने वाले बनो, उनमें बहने वाले नहीं। समापन। दोस्तों, ध्यान कोई जादू नहीं, यह रोज की आदत है। छोटा काम भी पूरे मन से करो, धीरे धीरे मन का स्वभाव बदल जाएगा। याद रखो, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बनता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर ध्यान रखिए।